वर्कशीट नंबर 151। तो आप लोग पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे क्लास, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। मेट्रो की सवारी, तो चलिए पढ़ते हैं आज हम लोग। अंशु अपने दादा दादी को अखबार पढ़कर सुना रही थी। तो अब अंशु एक बच्ची है जो अपने दादा दादी को अखबार पढ़कर सुना रही थी। उसने मेट्रो में यात्रा करने के बारे में एक खबर पढ़ी कि कोरोना महामारी के चलते मेट्रो में यात्रा करते हुए मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना और चिन्हित स्थानों पर ही बैठना या खड़े होने होगा। और ये बात ठीक है, मैं भी मेट्रो पे जब जाती हूँ, रोज़ रेगुलर मेरा अप डाउन रहता है मेट्रो से, तो ये बात ठीक है। जो मेट्रो की सीट है उसमें एक पे आप बैठते हैं, एक आपको खाली छोड़नी है, फिर आप नेक्स्ट पे कोई बैठेगा, फिर एक खाली छोड़ेंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक, जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो मेट्रो में यात्रा ना करें, और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो मेट्रो में यात्रा ना करें, ये भी नियम था। लेकिन खैर अब ज़रूरी तो हर किसी को है, कब तक इंसान घर में रह सकता है ना। कॉलेज, स्कूल, सब जगह जाना ज़रूरी है। हमें हमेशा कोविड के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। तो ये बात ठीक है, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, ये सब चीज़ें करके ही हमें घर से बाहर निकलना चाहिए। दादी जी ने कहा, अंशु, मैं तुमसे मेट्रो यात्रा के संबंधित कुछ सवाल पूछती हूँ, देखते हैं कि तुम इन्हें कौन से तरीके से हल करती हो। आइए आप भी अंशु के साथ इन प्रश्नों को हल करें। तो चलिए करते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन रखा है, यदि एक कोच में 20 लोग यात्रा करते हैं, मेट्रो के डिब्बे होते हैं ना, अब हम इसे अगर मेट्रो रेल मान लें, तो आपको पता है मेट्रो में या तो 6 डिब्बे होते हैं या 8 डिब्बे होते हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर एक कोच में यानी एक बॉक्स में, एक डिब्बे में 20 लोग यात्रा कर रहे हैं और अगर 160 लोग यात्रा करना चाहते हैं, तो हमें कितने कोच वाली मेट्रो चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए, यहाँ आप लिखेंगे 60 और यहाँ लिखेंगे 20। ठीक, तो अब आप 20 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 160। ठीक, ये कट जाएगा। तो यानी हमें कितने कोच वाली ट्रेन चाहिए है, 8 कोच वाली। तो आप सिंपल सा लिख देंगे कि क्या लिखेंगे, हमें 8 कोच वाली क्या चाहिए है, मेट्रो चाहिए। ठीक है, लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी हमें कितने कोच वाली मेट्रो चाहिए, 8 कोच वाली। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यानी दादी जी का जवाब हम लोग ने 1 दे दिया। अब अगला क्वेश्चन दादी जी ने पूछा, यदि एक दिन में नीली लाइन यानी ब्लू लाइन, आप लोग जानते हैं कि मेट्रो में अलग अलग लाइन है, पिंक लाइन है, मजेंटा लाइन है, रेड लाइन है, येलो लाइन है, ब्लू लाइन है ना। तो वही कहते हैं कि एक ब्लू लाइन वाली मेट्रो में 4352 यात्रियों ने यात्रा की, और पीली लाइन में यानी कि जो आपकी येलो लाइन है उसमें 3596 96 लोगों ने यात्रा की। गुलाबी यानी पिंक लाइन जो आपकी सी इधर होती है, जाफराबाद, मौजपुर, इस तरफ से जाती है, तो इसमें कह रहे हैं कि इसमें 5986 यात्रियों ने यात्रा की। तो कुल कितने यात्रियों ने यात्रा की आपको ये बताना है। तो कुल कितने यात्रियों ने इन तीनों लाइन मेट्रो पे यात्रा की। तो बहुत आसान है, आप पहले लिखेंगे ब्लू लाइन। ठीक है, ऐसे करके आप इंग्लिश में मैं लिखा दूं या चलिए एक हिंदी में लिखते हैं, नीली लाइन। ठीक है, तो नीली लाइन में कितने यात्री थे जल्दी से बताइए, 4352। ठीक है, उसके बाद नीली लाइन के बाद आता है पीली लाइन, तो आप लिख लेंगे ऐसे करके पीली लाइन। ठीक है, और पीली लाइन में कितने यात्री थे, 3596 96। ठीक है, फिर आप लिखेंगे गुलाबी लाइन। ठीक है, तो अब गुलाबी लाइन में कितने यात्री थे जल्दी से बताइए, 5986। ठीक, तो अब आपने इनको लिख लिया। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे कुल का में ओ की मात्रा ला, कुल यात्री। ठीक है, और ऐसे इक्वल टू का निशान लगाएंगे। अब मैं इसे रब कर रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो देखिए, अब आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ के देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ है 4352, दूसरा है आपका 3596 और चौथा है 5986। यही है। अब आप इसे जोड़ लीजिए और यहाँ लिख लीजिएगा कुल यात्री। ठीक है, तो देखिए 6 6 दूनी 12 और 2 13 14, 14 का 1 हासिल लगा 1।
ओ सॉरी 14 का 4 हासिल लगा 1। ठीक, अब देखिए 9 और ये 1 10, 10 8 18, 18 और 5 कितने होते हैं 18, 19 20 21 22 23, तो 18 और 5 कितने हो गए 23, तो आपने यहाँ लिखा 3 और हासिल लगा 2। अब देखिए यहाँ पे आपका है 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 का 9 कैरी लगी 1 यानी हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 5 कितने हो गए 13, तो यानी एक दिन में कितने यात्रियों ने सफ़र करा 13,934। तो इस तरह से आप आंसर लिख लेंगे कि कुल यात्री कितने हुए आपके, तो आपके कुल यात्री हुए 13,934। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो अगला सवाल दादी जी ने पूछा, यदि गुलाबी लाइन पर 6,528 यात्रियों ने यात्रा की, जिनमें से 4,699 पुरुष व बच्चे थे, तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अब इन्होंने कहा आपसे कि इसमें इतने यात्री थे, जिसमें इतने जो थे वो आदमी और बच्चे, तो अब आपको बताना है महिलाओं की संख्या। तो बहुत सिंपल है, आप ऐसे करेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे कि कुल यात्री, ठीक है, तो कुल यात्री कितने थे आप लिखेंगे 6,528। ठीक है, फिर आप लिखेंगे ऐसे करके पुरुष व बच्चे, तो पुरुष व बच्चे कितने थे आपके, तो वो थे 4,699। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे क्या महिलाओं की संख्या, अब यहाँ महिलाएं ऐसे लिख लेंगे महिलाएं। ठीक है, तो महिलाएं कितनी है, तो आप इसको ना माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, तो इस तरह से अब ये आपका 8 है, 8 में से तो 9 जा नहीं सकता, तो ये इसे 1 हासिल दे देगा। जब ये इसे 1 हासिल देगा तो ये क्या हो जाएगा, हासिल के बाद ये हो जाएगा, ये बचेगा 1 और ये हो जाएगा 18। तो अब 18 में से 9 गए, कितना बचा 9। अब ये फिर 1 है, तो 1 में से तो 9 जा नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे इसमें इधर से 1 हासिल ले लेंगे, तो ये 11 हो जाएगा और ये खुद 4 बचेगा। अब 11 में से 9 गए तो कितना बचा 10, 11 यानी 2 बचे। ठीक है, अब ये हो गया 4, 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो फिर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14, इसे 1 हासिल दे देगा। तो 14 में से 6 गए तो कितने बचे आपके बचे 8। ठीक है, तो आप यहाँ 8 लिख लेंगे। इसके बाद आपका ये हो गया 5, 5 में से 4 गए तो कितना बचा 1, तो आपके यहाँ बचेंगे 1,829। ठीक है, यानी कि जब आपकी 6,528 कुल जनसंख्या थी, यानी टोटल लोग जो थे जो उसमें मेट्रो में बैठे थे वो कितने थे 6,528। ठीक है, जिसमें से आपके 4,699 बच्चे व पुरुष थे। तो अब आपकी जो महिलाएं बची वो कितनी बची 1,829। ठीक है, तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल सा माइनस का सवाल है। ठीक है ना, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग इसे रब कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, यदि एक दिन यानी कि 1 डे में या एक दिन में 256 यात्री राजीव चौक से कुतुब मीनार तक जाते हैं। अब राजीव चौक में भी मेट्रो है, कुतुब मीनार पे भी मेट्रो है ना, तो ये 2 स्टेशंस के नाम आपको मेंशन किए गए हैं, दिए गए हैं। तो राजीव चौक से कुतुब मीनार के लिए 556 यात्री आते हैं। राजीव चौक से कुतुब मीनार तक का किराया 40 रुपये है। तो बताइए कि मेट्रो में जो 256 यात्री हैं उनका कुल कितना किराया मेट्रो को प्राप्त होगा। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे कैसे करेंगे देखिए। इसको आप लोग इस तरह से लिखेंगे कि पहले लिखेंगे कि संख्या यात्रियों की संख्या, तो आप ऐसे लिखेंगे यात्रियों। ठीक है, सॉरी यहाँ से नहीं इधर से लिखा जाएगा, ये देखिए यात्रियों की संख्या, सा अंकी बिंदी ख आधा खा या में आकंडा संख्या। तो यात्रियों की संख्या कितनी है 256 56। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे आप किराया। ठीक है, किराया कितना है 40 रुपये प्रति व्यक्ति, है ना, ये स्लैश का मतलब होता है प्रति, और यहाँ लिख देंगे व्यक्ति, यानी 40 रुपये प्रति व्यक्ति है। और कुल कितने यात्री हैं 256। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कुल किराया निकल आएगा। क्या निकलेगा, कुल किराया। ठीक है,
तो अब आपको इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब मैं इसे रब करती हूँ, आपको गुणा करके दिखाती हूँ। जो गुणा का आंसर आएगा वो इस जगह पे आपको लिखना है, ठीक है। तो अभी हम गुणा कर लेते हैं पहले, फिर इस जगह पे हम लोग लिख लेंगे कि हमारा कुल किराया क्या आया। तो देखिए कुल आपके यात्री थे कितने, 256, ठीक है। और किराया एक आदमी का 40 है, तो 256 का कितना होगा। तो देखिए 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। जब भी हम 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 0 0 ही आएगा। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 में ही आ जाएगा, मतलब अगर 2 को करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो जो 1 से जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वो वही नंबर आ जाता है, लेकिन 0 से करते हैं तो 0 आता है। देन अब आप इसको करेंगे 4 से, तो 6 चौक कितना होता है, 24, हासिल लगा 2, 4 4 पंजे 20, 20 और 2 22, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो देखिए 0 4 2 0 1, यानी अब उन्हें एक दिन में कितना किराया मिल रहा है, 10,240 रुपये। कितना किराया मिल रहा है, 10,240 रुपये। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग।